बड़ा त्यौहार है। जिस तरह से अपने हिंदू परंपरा में दिवाली, सभी त्योहारों में दिवाली का जो त्यौहार है, दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू परंपरा। उसी तरह से हम सब गुरु महाराज के मानने वाले हैं, गुरु परंपरा में आस्था रखने वालों के लिए सबसे बड़ा जो पर्व है वो गुरु पूर्णिमा। इसको व्यास पूजा के नाम से भी, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी सब जानते हैं। और सभी परंपरा में, गुरु परंपरा में सभी जगह बनती है। इसी समय क्योंकि नरेंद्र माँ जी के सब घोषण है, सब तो बनती है, इसलिए वो लोग उसमें तो नहीं आ पाते, क्योंकि उनके भी सब होने से। लेकिन दिसंबर में जब उत्सव होता है, हमारी दादाजी की परंपरा में, जो बड़े दादाजी महाराज, उन्हीं से हमारी परंपरा है। हालांकि गोविंद महाराज को दादाजी महाराज ने दर्शन दिए शिव रूप में, तो वो भी एक संत थे, तपस्वी थे और गंगा तट के बहुत अनन्य प्रेम रखने वाले, विश्वास रखने वाले भोलेनाथ से, और साक्षात भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए ही वो संत बने थे। और उनकी मनोकामना गंगा जी की परिक्रमा 12 घंटा पूर्ण करने के बाद दादाजी महाराज ने स्वयं जो है भोलेनाथ में 2 से 3 साल करीब, हालांकि अभी उसका पक्का पता नहीं, लेकिन 2-3 साल 4 साल में दादाजी ने भंडार बना के जमात की सेवा करी भोलेनाथ के रूप में, और उसी रूप में दादाजी ने उनके दर्शन किए। उनका जो जन्मदिन है अगर छुट्टी 13 दिसंबर में अपने आता है, उस समय राजेंद्र महाराज जी, गुरु शरण सब तो बड़े संत हैं जो अपने आते हैं, उस समय उनका भी समागम होता है। तो उस समय भी दादाजी हमारे मुख्य रूप से, दादाजी महाराज जो हैं अपनी पीढ़ी के, अपने गुरु परंपरा के सबसे बड़े देव जो हैं, भोलेनाथ महाराज पूर्व में हुए हैं। लेकिन दादाजी ने एक बार छोटे दादाजी महाराज से किसी ने कहा था कि दादाजी, मैं दरबार में खड़ा की बात, छोटे दादाजी, ये दादाजी भोलेनाथ महाराज का आपके गुरु है। एक बार बड़े दादाजी ने कहा ये रखो भोलेनाथ, ऐसे कहा ये रखो भोलेनाथ, और छोटे दादाजी ने कहा देखो भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर तो एक ही जगह है, पुष्कर। तो उसी तरीके से गोविंद महाराज की जो पूजा है वो तो कोकसर जाओ, उनकी समाधि वहीं होगी, बाकी हमारे यहाँ तो दादाजी की ही पूजा होगी। तो आप देखो खंडवा दरबार में बड़े दादाजी, छोटे दादाजी के अलावा कोई मूर्ति, किसी भगवान, किसी का रूप पूरे दरबार में नहीं। बड़े दादाजी का रूप है और नर्मदा जी का भी रूप नहीं, नर्मदा जी की वहाँ मूर्ति है। दुनिया के पास पीछे नर्मदा जी का मंदिर बना हुआ है, जब विदेश की मूर्ति, और वो मूर्ति छोटे दादाजी महाराज उनका जब कभी स्नान कर जाते हैं, तो वहाँ स्नान के लिए गए थे। स्नान करते समय उनको नीचे दोनों में लगा कि क्या है, ऐसा उनको नीचे, तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा देखो इसमें देखो क्या पड़ा है, निकाला तो ये जो मूर्ति निकली है, जो नर्मदा जी की मूर्ति है, खंडवा में है, नर्मदा मंदिर में है, वो मूर्ति निकली। दादाजी महाराज को वैसे ही स्नान करा के ले आए और ला के वहाँ बिल्कुल कुटियार में विराजमान थे। कुटियार में रहे वही पूजा हुआ करते थे। छोटे दादाजी महाराज ने कुटियार में विराजमान किया था, क्योंकि अपन लोग नर्मदा जी को सभी देवी मानते हैं, दुर्गा की, लक्ष्मी की, सभी स्वरूप को मानते हैं, तो कुटियार में विराजमान। लेकिन उसके बाद ये जब मंदिर बना, इधर बन के दुर्गा जी का मंदिर भी बना, जब सेवन का उस समय रुद्र की स्थापना यहाँ। इसी तरह से तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने यहाँ जो परंपरा है, तो बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, नर्मदा माई, कुल देवी के रूप में, देवी के रूप में नर्मदा माई के रूप में। हमारे अंदाजा भी कई बार ये बोलते कि बेटा एक बार रूप की बात आई तो अंदाजा में देखो बेटा एक दौर हुआ, बोले धूनी नहीं है, ये नर्मदा जी के रूप में ही अपने, नर्मदा जी की ही अपने, नर्मदा जी के रूप में यहाँ पर नर्मदा जी अग्नि के रूप में, धूनी के रूप में, और फिर यहाँ पर जल के रूप में, और खंडवा दरबार का मूर्ति के रूप में, ऐसे इसीलिए अपने को उस समय सब सत्य आते हैं, कथा भी होती है। और इस बार में ब्रह्म
पुराणों का 5 दिसंबर से कथा होगी। तो सब लोग जाने सब लोग आने सब आना मुझे से आना किसी इच्छा हो, लेकिन 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कथा होगी। और 13 दिसंबर को नया जी का उत्सव है। तो सुबह 13 आपके शायद तिथि नहीं आ रही, 13 कार्यक्रम 13 से तो तिथि भी है सुबह 13 से, और 19 तारीख में 13 दिसंबर को उत्सव होगा। तो अपन लोग सब दादाजी की परंपरा को मानने वाले हैं और उनकी कृपा से आज देखो हम सब दादाजी के दरबार में बैठे खूब आनंद से भजन चलते। अभी कृष्ण महिमा इन्होंने सुनाई, आनंद आया। आनंद की आवृत्ति होती रहे आपके मन में। जिस तरह से कभी कोई गाना पसंद आ जाता है कैसे उस गाने को गुनगुनाते रहते हो, तो उसी तरह से ये जो भजन है, ये भजन भी आपके मन में गुनगुनाना चाहिए। जब मन में गुनगुनाती कोई चीज़ जब भी गुनगुनाती है जब वो अंदर से आवाज आ जाती है, तो मन की आवाज़ में भगवान गुरु महाराज विराजित होना चाहिए। हमारे मन में इस तरह से भगवान गुरु महाराज विराजित रहे कि जब हम उनको उद्धार करना चाहें, जब प्रकट करना चाहें प्रकट हो जाए, और जब वो अदृश्य हो तो मन के अंदर घुसे। मन का दरवाजा खुले बंद हो, लेकिन उसके अंदर वो रहना चाहिए। तो जिस तरह से शरीर में जीव तत्व है, उसी तरह से शरीर में गुरु तत्व भी विराजमान है। जब गुरु तत्व विराजमान रहेगा तो किसी भी तरह की आपत्ति, यहाँ तक कि मौत भी आएगी तो भी गुरु महाराज उसको वापस भेज देंगे। यदि गुरु तत्व अंदर है तो मौत तो समय भी हो जाएगा और मौत बताना होगी, ऐसा योग होगा तो भी जो है गुरु तत्व उसकी रक्षा करके इसको कष्ट नहीं पाना। और पहले गुरु तत्व जाएगा उसके बाद आत्मा शक्ति है। लेकिन जब तक गुरु तत्व अंदर विराजमान है, मन रूपी आत्मा रूपी उसमें यदि बस गया है, आत्मिक अंश हो गया है, तो गुरु तत्व उस आत्मा के साथ साथ आत्मा रूप से निकल जाएगा। उसके बाद मृत्यु जो है आपको किसी भी तरह से उस शरीर को नुकसान कर जाएगा। लेकिन मृत्यु तो शरीर को नुकसान पहुँचाती है, लेकिन गुरु तत्व आत्मिक रूप में उस आत्मा के साथ ही जन्म ले जाता है। और जहाँ जन्म लेंगे वहाँ पर गुरु महाराज को हमारे गुरु जी बोलते थे, बोले देखो अब हम सब जो हैं दादाजी की गौशाला के बाल गोपाल हैं, पुराने जन्म के पिछले जन्मों के, तो वह नहीं हैं, वो मनुष्य रूप में आ गए हैं। अब मनुष्य रूप में यदि उन्होंने अच्छी सेवा करी और गुरु महाराज भगवान से जुड़े रहे तो वापस मनुष्य बनेंगे। लेकिन जो लोग आस्तिक नहीं होंगे, गुरु तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, ईश्वरी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, उन लोगों को मनुष्य में नहीं पशुओं में मिलेंगे। ये भी एक कथा में भी वो बोल रहे थे कि गुरु तत्व जो है यदि जिसने स्वीकार कर लिया, जिसने शरणागति हो गया, शरणागति जो हो जाता है सदगुरु की भगवान की शरणागति भले ईश्वर की भगवान की हो या गुरु महाराज की हो, और अपन तो दादा परंपरा में ईश्वरी तत्व गुरु तत्व एक ही मानते हैं। तो उनकी शरणागति होने के बाद किसी भी तरह से हम कोई पशु बनने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि आपको अगली यदि मनुष्य लेना है तो आपको गुरु की शरणागति, गुरु की आसक्ता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सब जो हैं गुरु के होके रहना, बस उनके हो जाए। हमारे भगवान जी के बोले बस उनके होने के लिए मन में ये बात आ जाए कि हम उसके हैं। जैसे सब मैया बैठी हैं, शादी होने के बाद ये उसकी है, उसकी है, अब किसकी हो इनको बोलने की शर्म आएगी। कभी कोई नहीं नाम नहीं लेंगे, उनके लिए प्रसाद दे दे, उनको ऐसा हो गया तो उनका नाम तक लेना है। क्यों कि किसी लोग कहते हैं और हमें पता नहीं, हम तो गर्व नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि नाम लेने से उम्र कम हो जाती है। तो जब भी अपने पति की उम्र कम नहीं होने के लिए उनका नाम नहीं लेती हैं, तो उसी तरह से दादाजी की शरणागति
वो मनुष्य कैसे नहीं बनेगा, इसलिए मनुष्य योनि फिर बनेगा। और मनुष्य योनि में जिसमें से दशरथ जी के जब प्राण निकलने लगे तो उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो, क्या इच्छा है, मोक्ष चाहते हो, क्या चाहते हो? उसी में बोले मुझे तो मनुष्य बनना है, जब भी जन्म लो और मनुष्य बन के और मनुष्य रूप में भगवान की सेवा कर सकूं। जिस तरह से भगवान राम ने, ईश्वर ने मेरे यहाँ जन्म लेके मेरे को बाल लोग समाना सब चीज कराई, ये मुझे जन्म जन्म मिलता रहे, इसीलिए मैं तो मनुष्य बनना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष नहीं मना। तो इसी तरह से हम सब भी एक ज्ञान है। हमारे वो भजन है ना, एक निरंजन गाँव गुरु जी तुझे के संग ना जा, मैं तुझे के संग ना जा। एक निरंजन गाँव गुरु जी तुझे के संग ना जा, मैं तुझे के संग ना जा, तुझे के संग ना जा गुरु जी ओ, तुझे के संग ना जा गुरु जी, मैं तुझे के संग ना जा। एक निरंजन गाँव गुरु जी तुझे के संग ना जा, मैं तुझे के संग ना जा, मैं तुझे के संग ना जा। इसी तरह से दूसरे का संग नहीं होना चाहिए। एक शीश गुरु को चढ़ा दिया अब दूसरा ही नहीं जो पे चढ़ा, इसलिए कहीं जाओ, बद्रीनाथ जाओ, खुद के देते बोले बद्रीनाथ कहीं भी जाओ, बद्रीनाथ का नाम बहुत देते बोले बद्रीनाथ कहीं भी जाओ, गुरु महाराज का नाम लेके प्रणाम करो तो गुरु को स्वीकार होता है, गुरु है। इसलिए एक गुरु की शरण, एक गुरु की शरण में आ गए हैं, अब दूसरा हम नहीं चढ़ सकते। अपने को मेरे मैं खूब रहते माली के साथ, इनके कुछ अच्छे संतों के साथ बहुत, लेकिन उसके बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये बात अपन ध्यान रखो, अपन बोलेंगे और भूल जाते, क्योंकि एक का रंग चढ़ा हुआ दूसरा रंग चढ़ते याद नहीं। हम देखो जब भी कुछ बोलना भी होता है तो गुरु महाराज की बातें सुनाते हैं, जो उन्होंने बताई वही सुनाते हैं, और कुछ इतना उनके साथ रहने के बाद भी, इतनी बात सुनने के बाद और एक चीज याद रहती है, तो इसलिए याद क्या रहे, सदगुरु की वाणी, और सदगुरु की वाणी की आवृत्ति करना, उसको बोलना, बताना, यही सत्संग। जितने पुराण है उसके अंदर भी उन्होंने जो जो उनको भगवान के साथ रह के, गुरु महाराज के साथ में रह के जो जो उनके प्रसंग हुए, उन प्रसंगों से तो कथा बन गई, उन्हीं प्रसंगों से पुराण बन गए। उसी तरह से हमारी कथा पुराण क्या है, जो दादाजी महाराज ने हमें दिखाया है उसकी आवृत्ति। जिस तरह से कभी कोई अच्छा सपना है तो दिन में भी अपन उसी को सोचते हैं, जो अच्छी चीज दिखे उसी को ध्यान करते हैं, फिर बेशक में सब खुली आंख में भी हमें दिखता है, कब दिखता है कि जब चीज अच्छी लगती है। तो उसी तरह से यदि मन में गुरु बस जाए तो गुरु महाराज की वाणी और गुरु महाराज की जो बताए हुए नियम है और उनकी वाणी में जो कर्म करने की प्रेरणा है वो हमेशा याद है, फिर आप उस कर्म से अलग और उस वाणी से अलग हो ही नहीं सकते। तो यही दादाजी महाराज कृपा करें कि आपकी मन वाणी में और मन में और उसके साथ साथ वाणी में और सोच में, विचार में गुरु महाराज बस के जैसा वो चाहते हैं वैसा कर्म कराएं, वैसे ही प्रेरणा के रूप में आपके अंदर प्रेरणा जागृत हो। इसी भाव के साथ जो है अब हम शिवतांडव का पाठ करेंगे, उसके बाद आरती क्या देर हो रही है, बाद में प्रसाद देंगे, आपने शुरू हो जाएगा, आप उसमें प्रसादी देते रहे। और आज भजन सत्संग को जितने के बच्चे भजन गाना और रात को भी कर सकते हैं, भजन हम करेंगे और